अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम खदीजा नूर एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा वेब डेवलपमेंट HTML डे 6। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट्स। अब HTML के अंदर लिस्ट्स की बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। आज हम ये चारों टाइप डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो मूविंग ऑन टू माय टॉपिक, ऑर्डर लिस्ट्स। ऑर्डर लिस्ट हम वेब पेजेस के अंदर वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारे लिए चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का या स्टेप्स का ऑर्डर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई रेसिपी लिखनी है किसी चीज़ की, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है ऑर्डर मैटर करता है कि पहले हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसके लिए जो हम लिस्ट बनाएंगे वो हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं। इसके लिए OL का टैग यूज होता है, जबकि इसके अंदर आइटम्स को एनलिस्ट करने के लिए LI का टैग यूज होता है। सिंटेक्स इसका कुछ इस तरह है। ये हमने ऑर्डर लिस्ट का एलिमेंट ओपन किया, उसके बाद हम लिस्ट के LI के एलिमेंट के साथ बारी बारी सारे आइटम्स लिखेंगे और फिर हम इसको लास्ट पे जाके क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारे लिए चीज़ों या स्टेप्स का की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। वो चाहे जो मर्जी हम बाद में कर लें, चाहे जो मर्जी हम पहले कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लिस्ट बना रहे हैं नेम ऑफ द कलर्स की, तो उसमें हम जो मर्जी कलर पहले लिख लें वो मैटर नहीं करता। इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं और इसके लिए UL का टैग हम यूज करते हैं और अगेन इसके अंदर आइटम्स को लिस्ट करने के लिए LI का टैग यूज करते हैं। सिंटेक्स इसका कुछ इस तरह है। ये UL का टैग हमने ओपन किया और LI के टैग के साथ हमने सब आइटम्स लिस्ट की और फिर UL का टैग हमने क्लोज कर दिया। द नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट हम चीज़ों की डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। ये लिस्टिंग की एक थोड़ी स्पेसिफिक टाइप है। ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप है और इसके अंदर 3 टाइप के टैग्स यूज होता है। मेन टैग जो है इसका वो DL है, और उसके अंदर क्या कहते हैं, हम एलिमेंट जिसकी हमने डेफिनेशन देनी है उसको लिखने के लिए हम DT का टैग यूज करते हैं, जबकि डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम DD का टैग यूज करते हैं। हमेशा DT और DD का टैग सीक्वेंस में आता है। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं DL का टैग है, फिर मैंने DT के अंदर मैं अपनी फर्स्ट टर्म लिखूंगी और उसके फौरन बाद ही DD के अंदर मैं उस टर्म को डिफाइन करूंगी। यानी DT की टर्म सिर्फ रेफरेंस देने के लिए होती है, हम किस चीज की डेफिनेशन बयान करने जा रहे हैं, और DD की टर्म के अंदर हम एक्चुअल डेफिनेशन लिखते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट। जिस तरह प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड लूप्स होते हैं, इसी तरह लिस्ट HTML की लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट के अंदर अगर हम दूसरी लिस्ट बना दें तो वो नेस्टेड लिस्ट होगी। हम अनऑर्डर के लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस। ये मैंने कोड्स पहले से लिख के रखे हैं। सबसे पहले ये ऑर्डर लिस्ट का देखें, ये देखें, ये सारा हेड सेक्शन उसी तरह। फिर उसी तरह अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बनाई है डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंसेस की, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये OL का टैग लगाया, फिर मैंने बारी बारी एलिमेंट्स एनलिस्ट किए हैं: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस, डेटा साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं ये कोड रन करके दिखाती हूँ। ये देखें, डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंसेज। अब ये यहाँ पे ये चीज नोटिस करने वाली है कि ये क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है तो उसके अंदर नंबरिंग शो हो रही है, इसी वजह से हम ऑर्डर लिस्ट्स को नंबर्ड लिस्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इसी लिस्ट को हम अनऑर्डर में देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने जो है ना टैग वो अनऑर्डर लिस्ट का यूज किया है। तो अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं। ये देखें, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह सब कुछ आ रहा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ नंबर्स की जगह बुलेट्स आ रही हैं। यही वजह है कि हम अनऑर्डर लिस्ट को बुलेट्स लिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। ये लिस्ट की एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप है। ये देखें, यहाँ पे मैंने DL का टैग ओपन किया, यानी यहाँ से मेरी लिस्ट शुरू हो रही है और मैं ये लिस्ट बना रही हूँ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। यानी मैं इसके अंदर ब्रांचेस के नेम बताऊंगी और फिर मैं आगे से उनकी डेफिनेशन बताऊंगी। तो ये DT के टैग के अंदर मैंने नेम्स बताया और DD के टैग के अंदर उनकी डेफिनेशंस बताई हैं। फॉर एग्जांपल, DT के टैग के अंदर फर्स्ट मैंने लिखा एनाटॉमी,
तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट मैंने लिखा जोलॉजी, और फिर उसकी डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट डीडी के टैग के अंदर लिखी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। और फिर हमने ये क्लोज कर दिया। ब्राउजर को पता चल गया कि एक डेफिनेशन लिस्ट बनी है और मैंने इसको किस तरह डिस्प्ले करना है। तो ये कुछ इस तरह आएगा, एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल, और इसी तरह आगे हम जितने लिखेंगे उस हिसाब से ये आता जाएगा। नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट। ये देखें, अब नेस्टेड लिस्ट मैं बना रही हूँ फेमस प्लेसेस लिस्ट सिटी वाइज, यानी मैं डिफरेंट सिटीज की जो है फेमस प्लेसेस की लिस्ट बना रही हूँ। उसके अंदर मैंने पहले एक ऑर्डर लिस्ट शुरू की, यानी जो मेरी मेन लिस्ट है ना वो ऑर्डर्ड है, और फर्स्ट एलिमेंट मैंने इसके अंदर रखा लाहौर का। अब लाहौर के एलिमेंट के अंदर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट शुरू की इसकी फेमस प्लेसेस को कोट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ बादशाही मोस्ट शाही किला लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये लाहौर के एलिमेंट के साथ ही अनऑर्डर लिस्ट बंद कर दी। उसके बाद ये दोबारा, क्योंकि अभी हमने ऊपर ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा ये इस ऑर्डर लिस्ट का दूसरा एलिमेंट लिखा फैसलाबाद, और फिर मैंने उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई। तो ये सारी जो है ये नेस्टेड लिस्ट है। और अब मैं इसकी आउटपुट आपको शो करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऑर्डर लिस्ट हमारी चल रही है, और इसी तरह ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारी अनऑर्डर लिस्ट चल रही है। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये नेस्टेड लिस्ट है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।